हेलो, वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ प्रोग्रामिंग दैट इज जावा प्रोग्रामिंग। और इस जावा प्रोग्रामिंग की नई लेक्चर सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम इस सीरीज के अंदर बेसिकली ये देखने जा रहे हैं कि जावा प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। थियोरेटिकली तो जावा कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कैसा है, क्या है, इसको हम अदर वीडियोज में डिस्कस करेंगे और करने जा रहे हैं। कुछ हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्ली ये देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यानी कि जावा का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। उससे पहले हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल कैसे की जाती है, और जावा आपका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जावा की क्या फाइल होती है, क्या फाइल फॉर्मेट होता है, कैसे उसको लिखते हैं, कहाँ उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअली जावा जो रन करने के लिए इन्वायरमेंट होता है वो होता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि जब हम चाहते हैं कि अपने एक जावा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होता है कि जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। तो सबसे पहले हमको उसको इंस्टॉल करना होता है और डाउनलोड एंड इंस्टॉल। जाहिर सी बात है, हमारे पास होगा नहीं तो हम डाउनलोड करेंगे, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम उसका बेसिकली एक उसका स्टैंडर्ड एडिशन जावा एसी, इसका स्टैंडर्ड एडिशन है, इसको ले लेते हैं जावा एसी। जावा एसी स्टैंडर्ड एडिशन है डेवलपमेंट किट का। तो हमने एडिशन ले लिया। एडिशन इसको लेने के बाद हम लोग इसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने जाते हैं। तो एक्चुअली पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम जेडीके क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, एक्चुअली जेडीके में होता क्या है। क्योंकि जब तक हमको ये पता नहीं कि हम सॉफ्टवेयर क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल क्यों करेंगे। तो पहले हम आइए जानते हैं कि जेडीके अपने अंदर ऐसा क्या क्या कंटेंट करता है जिससे कि जावा प्रोग्राम अब हमको बनाने और उसको रन करने के लिए जेडीके इंस्टॉल करना होता है। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। तो जेडीके जो होता है, मेनली जेडीके के अंदर दो चीजें होती हैं। जेडीके के अंदर जो पहली वाली चीज होती है दैट इज जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। और दूसरा टूल्स एंड लाइब्रेरीज दैट सपोर्ट जावा डेवलपमेंट। तो पहली और दूसरी बात, पहला तो जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया, और दूसरी चीज होगी टूल्स एंड लाइब्रेरीज दैट सपोर्ट जावा डेवलपमेंट। ओके। तो जो रन टाइम इन्वायरमेंट है जेआरई, रन टाइम इन्वायरमेंट, तो रन टाइम इन्वायरमेंट बेसिकली करता क्या है, ये हमारी मशीन जो होती है, जो हमारा सिस्टम होता है, वहां पर एक कंसेप्ट लाता है। उस कंसेप्ट को हम कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। अब ये जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है। जावा, अब जब हमने जावा के बारे में पढ़ा था कि जावा में हमने कहा था कि दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, एंड उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि दिस इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बोथ, ही हमने जावा के बारे में कहा था। तो जब हम लोग जावा प्रोग्राम को रन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम पर, तो जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने, जैसे मान लीजिए मेरा सिस्टम है, तो मैं अगर इसको सिस्टम पे, अपने सिस्टम पे रन कर रहा हूँ, रविंद्र सिस्टम पर, कोई दूसरा बंदा है उसका नाम कौशल है, तो कौशल के सिस्टम पे रन कराएगा। कोई तीसरा बंदा है मार्क, वो मार्क सिस्टम पर उसको रन कराएगा। तो हम लोगों ने इसको पर्टिकुलर मशीन पर रन कराना होता है, वर्चुअल मशीन पर यहाँ पर। तो अब होता क्या, एक्चुअली जो जावा का कोड होता है, उसके बाद कंपाइल होने के बाद जो जो हम लोगों का लिखा हुआ सोर्स कोड होता है, वो कंपाइल होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बाइट कोड को एग्जीक्यूशन मोड में लाना होता है किसी भी मशीन के ऊपर, तो वो मशीन जावा वर्चुअल मशीन यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अब होता क्या है, जेआरई जेवीएम के अलावा और क्या क्या कंटेन करती है। जेआरई जेवीएम के अलावा और जो चीजें कंटेन करती हैं उसमें होते हैं कलेक्शंस, फाइल इनपुट आउटपुट, नेटवर्किंग, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जेआरई अपने अंदर कंटेन करके चलेगा। ठीक है। तो ये तो, और दूसरी चीज होती है टूल्स एंड लाइब्रेरीज दैट सपोर्ट जावा डेव। अब भाई जाहिर सी बात है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको बेसिकली और प्रोग्रामिंग का आइडिया है। जब हम जावा में पहुंचे तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि सी, सी प्लस प्लस या बेसिक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं भी आती, तब भी हम ये जान लेते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो देयर भी है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज जो होती हैं प्री डिफाइंड होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको हम रन टाइम पर कॉल कर सकते हैं उन फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट के साथ। इंटरेस्टिंग बात, जावा के अंदर फंक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, द अदर नेम ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द मेथड इन जावा प्रोग्रामिंग। जावा प्रोग्रामिंग में फंक्शन को मेथड्स कहते हैं। तो ये टूल्स एंड लाइब्रेरी जो जावा डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हैं, ये भी साथ साथ जेडीके में होती है। तो जेडीके के अंदर आ गई कुल दो चीजें। अब इनको देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है, कैसे इस काम को करेंगे। तो हम लोग सिंपली जाएंगे और ये देखेंगे कि होता क्या है। अब जो जावा का कंपाइलर होता है, जो जावा को कंपाइल करता है, जेडीके, जेडीके के अंदर दो पावरफुल टूल होते हैं। पहला होता है जावा सी डॉट ई एक्स, ये होता है जावा कंपाइलर।
जो हमारे लिखे हुए सोर्स कोड को, ये जो प्रोग्राम लिखा है ना मैंने, प्रोग्राम मतलब सोर्स कोड, सोर्स कोड को कहाँ कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ये तो हुआ कंपाइलर का काम, जावा कंपाइलर का। दूसरा, जावा वर्चुअल मशीन लॉन्चर, जेवीएम लॉन्चर। अब ये मेरा बाइट कोड तो बन गया ना, अब बाइट कोड को मुझे क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, बाइट कोड को कराना होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कराने के लिए मैं खोलूंगा जावा डॉट ई एक्सी को, एग्जीक्यूट कराने के लिए मैं खोलूंगा जावा डॉट ई एक्सी को। तो जावा डॉट ई एक्सी मतलब वर्चुअल मशीन लॉन्चर। तो ये क्या करेगा, ये जो मेरा बाइट कोड है इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट। तो दो चीजें होंगी हमारे पास, ठीक है, पहला जावा डॉट ई एक्सी और दूसरा जावा डॉट ई एक्सी। ये तो जेडीके के अंदर कंटेन होती है, ठीक है। इन दो चीज़ों पर ध्यान देने के बाद हम इन्हें याद रखे रहेंगे और इसका काम आगे आएगा। अब हमने करना क्या है, हम लोग जावा का एक एडिशन होता है जावा एसई डेवलपमेंट किट। आपने अगर आप गूगल पे सर्च करके टाइप करेंगे तो यू विल गेट ए लिस्ट जहाँ पर आपको एक ये चीज़ देखने को मिलेगी। अभी मैं x64 विंडोज़ के लिए इसको चूज़ कर रहा हूँ अपने उसके अकॉर्डिंग। जो मेरा मशीन है मैं विंडोज 7 और x64 पे मोड पे उस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपको लाइनेक्स चाहिए, लाइनेक्स x86 पे काम कर रहे हैं, लाइनेक्स x64 पे काम कर रहे हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे सॉलरीज पे काम कर रहे हैं, चाहे आप सॉलरीज के अलावा विंडो x86 है, 64 बिट का विंडो है, विंडो x64 है, 32 बिट का विंडो है, यहाँ पर आप काम करना चाह रहे हैं। विंडो x86 विंडो 10 में जैसे आप करते हैं 64 बिट का विंडो है तो वहाँ काम आएगा। विंडो x64 ये काम आता है विंडो 7 वगैरह में। तो ये जब हम लोग देखते हैं बहुत कहाँ, तो मैं विंडो 7 से बात कर रहा हूँ, तो विंडो 7 के लिए मैं x64 वाला इसका एडिशन इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये होता क्या है, ओरेकल ने और जावा को परचेज कर लिया, तो ओरेकल बाइनरी कोड लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर जावा स्टैंडर्ड एडिशन, ये हम लोगों ने कहा। अब ये जब भी काम आएगा आपको, जावा जब भी आप इंस्टॉल करेंगे बगल में आपको ओरेकल का लोगो पहले चलता हुआ दिखाई देगा, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, तो हाँ इन टाइप की वजह से ओरेकल और जावा के, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग इसको जैसे कि होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक हमको दिखाई देगा एक्सेप्ट और एक दिखाई देगा डिक्लाइन। तो हम लोगों ने क्या करना है, एक्सेप्ट वाले को लेना है। एक्सेप्ट वाले को ही क्यों लेंगे, एक्सेप्ट वाले को लोगे तभी तो डाउनलोड होगा। एक्सेप्ट वाले को लेना है और यहाँ से अपना सेलेक्ट करना है एंड देन ये जो हम लोगों ने लिया और नाउ क्लिक ऑन द डाउनलोड। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये इसका फाइल साइज है, डाउनलोड है, इस एरो पे क्लिक मार देंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। नाउ जब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे तो ये जो डाउनलोड होगा इट विल डाउनलोडेड विद एन लाइसेंस एग्रीमेंट। दो तरह का लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, एक तो होता है कि एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, जो आप एंड यूजर हो आप कुछ नहीं कर सकते हो। दूसरा जीएनयू होता है, जीएनयू वाले में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे आप लाइनेक्स कहीं से डाउनलोड करते हो उसमें जीएनयू लाइसेंस आता है, यानी कि आप उसका जो सोर्स कोड है उसके साथ मिला हुआ है, यू कैन एडिट दैट सोर्स कोड एंड यू कैन प्रोवाइड द एडिटेड सोर्स कोड विद द कम्युनिटी हु डेवलप्ड इट, जो कि वो इसके मॉडिफिकेशन को और कहीं भी वो कर सकें, अप्लाई कर सकें। दूसरा होता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, आप उसके एंड यूजर हैं, आप केवल अपने लिए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं। इस तरह के लाइसेंस होते हैं, आप देख लीजिएगा इसमें लाइसेंस एग्रीमेंट कौन सा है एंड यू विल कमेंट। अगर आप इसको देखने में एबल होते हैं तो आई विल बी हैप्पी टू फाइंड आउट योर कमेंट की इसका एक्चुअल लाइसेंस एग्रीमेंट था कौन सा, ये देखने के बाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि जब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद एक बहुत फैमिलियर स्टेप आता है, जैसे हम लोग एक दूसरे को अगर मजाक में भी पूछते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं, अपन क्या कहते हैं, डबल क्लिक मारियो, नेक्स्ट 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 एंड ओके कर देना, तो ऐसे इंस्टॉल हो जाता है। तो बस फॉलोइंग स्टेप यहाँ भी आपको फॉलो करने हैं। जेडीके आपने डाउनलोड मारा, उसके बाद आपने इसको खोलना है, उसके बाद नेक्स्ट 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 फिनिश, बस। तो ये कैसे नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश में काम होता है यही हम लोग देखते हैं। बस मैं आपको दिखाता हूँ इन्वायरमेंट दिखता कैसा है नेक्स्ट नेक्स्ट करने पे। तो सबसे पहला तो आपको ये दिखाई देगा, ये ओरेकल और जावा, मैंने आपसे कहा था कि एक्चुअली जावा जिसके साथ ये कप वाला जो लोगो आता है, ये कहा जाता है कि जो जावा की डेवलपमेंट टीम थी, तो वो लोगों ने उन लोगों ने मतलब इनिशियली जावा डेवलप करते समय इतनी कॉफ़ी पी थी, इतनी कॉफ़ी पी थी कि मतलब ये फैमिलियर ही हो गया था कि कॉफ़ी और जावा एक दूसरे के पैरेलल ही हो गए। तो जावा को वो कॉफ़ी वाला कंसेप्ट इतना पसंद आया कि दैट जो एक कॉफ़ी का कप था जावा ने अपने लोगों पे अटैच कर लिया। तो ओरेकल के साथ इसका टाइप हुआ, तो जावा एंड ओरेकल ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो पहले आपकी विंडो आएगी, नेक्स्ट मारेंगे, फिर डायरेक्टरी आएगी, फिर इसको नेक्स्ट मारेंगे, फिर अगेन नेक्स्ट मारेंगे और इसको हम लोग आगे देखते रहेंगे। फिर उसके बाद ये थर्ड में जो आता है, यहाँ पर ये पूछता है कि आपने इसको सी में ही इंस्टॉल करना है यहाँ या कहीं और इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ से इसको, अगर आपने सी में इंस्टॉल नहीं करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये वाली विंडो आपको दिखाई दी, ये वाली विंडो आपको बताती है जावा के अपने प्रोग्रेस के बारे में। ये कहता है कि इतने डिवाइस जावा को रन करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके बारे में सब कुछ बताएगा। उसके बाद फिर हम हमारा ध्यान इस ड्यूरिंग रहेगा ये ग्रीन वाले स्टेप पर। ये ग्रीन वाली स्टेप धीरे 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 ओके होती रहेगी।
जैसे ही पूरी हो जाएगी इंस्टॉलेशन विल बी फिनिश्ड। और ये वाला स्टेप मैं आपको केवल स्क्रीनशॉट के मीडियम से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इट विल टेक टाइम इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन का जो टाइम है उस टाइम को किल ना करते हुए मैंने आपको ये बता दिया कि इंस्टॉल कैसे होते हैं। इंस्टॉल होने के बाद, अब इंस्टॉल तो होगी भाई, इंस्टॉल होने के बाद हम लोगों के पास अगला वाला कंसेप्ट क्या होता है, अगला वाला हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अगली वाली हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या ख्वाहिश हमारी होगी। हमारी ख्वाहिश ये होगी कि जो मैंने इंस्टॉल किया है प्रोग्राम वो सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को चेक करना। चेक करने के लिए क्या करते हैं, चेक करने के लिए भाई इधर जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो मेरी डायरेक्टरी है सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 1.7.0_21, ये मेरा वर्जन था जो मैंने इंस्टॉल किया था, ठीक है ना। ये मैंने इंस्टॉल किया था, तो ये मुझे यहाँ कहीं पर दिखाई देगा कि मेरी जावा कहाँ इंस्टॉल हुई है। ये पाथ हो गया इसका, इट विल फॉलो द पाथ सी प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद फाइल्स, इधर 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 ये आपको दिख जाएगा। हाँ, ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा है कि जेडीके कहाँ एक्चुअली में इंस्टॉल हुई है। अब ये इंस्टॉल तो होगी, इंस्टॉल हुआ भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट इसको आगे जाके देखते हैं कि अब मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि जो जो चीज़ें आपकी इंस्टॉल हुई है वो चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं और उन चीज़ों का मीनिंग क्या होता है। और ये इस पर्टिकुलर में आपको खोल के दिखाऊंगा, सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 1.7.0, इसको मैं एक्सप्लोर आपको करके दिखाता हूँ। एक्सप्लोर जैसे मैं करता हूँ तो बिन होगा सबसे पहला, ठीक है ना। इसके अंदर तो आपका जावा सी डॉट एक्सी बिन के अंदर आपको मिलेगा ये। अब डॉट जेआरई है, डॉट जेआरई के अंदर आपको क्या मिलता है, इसके अंदर आपको मिलते हैं जेआरई फाइल्स। डॉट एलआईवी लाइब्रेरी फाइल, एडिशनल लाइब्रेरी जो आप काम करेंगे। फिर एक डॉट एसआरसी होगा, ये आपको जिप टाइप की फाइल दिखाई दे रही होंगी, इसके अंदर आपके जाएंगे सोर्स कोड, ये इसको कंटेन करेगा। तो ये जो आपकी डायरेक्टरी है इसके अंदर आपकी इतनी सारी चीज़ें होंगी, इतनी सारी चीज़ें इट विल बी देयर, ये आपको मिल गई यहाँ पर, ठीक है। ये इसके अंदर कंटेंट होंगे। ये कंटेंट होने के बाद हम लोगों ने देख लिया कि मैं जावा मेरा इंस्टॉल हो चुका है, ये हो गया। अब एक्चुअली इंस्टॉल हो गया, तो अगर हम अब इसको चेक करने का एक तरीका होता है कि वी विल जस्ट ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। हम एक कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करते हैं और उसके अंदर हम जल्दी से एक छोटी सी कमांड क्लिक फटाफट टाइप करते हैं। हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद जावा डैश वर्जन ऐसा टाइप करते हैं। जैसे हम वर्जन टाइप करते हैं तो हम लोगों की अगर ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, तो देखो सक्सेसफुल इंस्टॉल करने के बाद भी दो चीज़ें होती हैं। एक तो जहाँ पर ये जावा इंस्टॉल हुई है वो इंस्टॉलेशन का जो आपका डेस्टिनेशन है वो बिना किसी मॉडिफिकेशन के अगर आपके सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है तो ये आपको जावा वर्जन दिखा देगा भाई कौन सा आपने इंस्टॉल किया था, एंड इट विल लुक लाइक दिस। तो यही है, ये आप हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, हमें पता है ना, जावा वर्जन 1.7.0.21 ये था। तो ये हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना कि ये जो दिखा रहा है, देखो जावा हॉटस्पॉट दिखा रहा है, 64 बिट सर्वर है वर्चुअल मशीन का, ठीक है। हम लोग ने बात की थी कि विंडो 7 पे 64 बिट के लिए मैं जावा इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये सब हमको इसमें दिखा दिया। अगर इन केस अगर इसमें कोई एडिटिंग की रिक्वायरमेंट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग को कई बार इस तरह का मैसेज भी आ जाता है। अगर ये नहीं हुआ है, अगर ऐसा हो गया है, तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जावा इंस्टॉलेशन में सक्सेस पा ली। आपका सिस्टम आपको पहली बार में ही आपको क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर लिया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, आपको ये एरर दिखाई देगी। आपकी एरर कहती है कि जावा सी डैश वर्जन is not recognized as an internal or external command। ये कहता है इस बैच फाइल को रन कराने के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो लोकेशन होती है javac.exe की इन्वायरमेंट वेरिएबल को यहाँ पर चेंज करना होता है javac प्रोग्राम के तहत, इसको कस्टमाइज करना होता है। कस्टमाइज अगर ये कस्टमाइजेशन नहीं होगा तो इस तरह की एरर भी दिखा सकता है। तो अब इसको कस्टमाइज करने का तरीका, अगर ऐसा आ रहा है तब क्या करेंगे भाई, तो प्रोग्राम तो रन करना ही है, तो क्या करेंगे, जाते हैं इसके इंप्रूवमेंट पर, सुधार कार्य की ओर जाते हैं, देखें क्या होता है, ठीक है। तो बस, तो अब आपने क्या करना है, विंडोज 7 जैसी आती है, माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर में जाके सिस्टम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। माई कंप्यूटर की सिस्टम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, एक विंडो आती है ऐसी जिसमें हमको डिवाइस मैनेजर, रिमोट सेटिंग, सिस्टम प्रॉपर्टी और एडवांस सिस्टम सेटिंग आती है। तो अब हम लोगों ने फिर से एडवांस सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करनी है। एडवांस सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करते ही क्या होगा, एक हमारे सामने विंडो ओपन होगी। वो विंडो ओपन होगी तो उस विंडो में क्या होगा, वो विंडो में जो होगी वो सिस्टम प्रॉपर्टीज वाली विंडो ओपन हो जाएगी। सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर हमको कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर, एडवांस, सिस्टम प्रोडक्शन और रिमोट बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जिसमें से हमने एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस वाले टैब में क्लिक करने के बाद ये जो पूरी विंडो दिखाई देती है उस विंडो को मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडो दिखती कैसी है। एडवांस में क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देती है कुछ ऐसी विंडो। एडवांस में क्लिक करने के बाद ये विंडो दिखाई देती है, आपने सीधे इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल में चेंजेस होने की वजह से जावा का वर्जन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में चेंज करना है। अगर चेंज नहीं होता है तो हमको नया इन्वायरमेंट वेरिएबल भी ऐड करना पड़ सकता है। तो ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाते हैं, उसको जैसे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक मारते हैं तो क्लिक मारने के बाद अगेन
वी विल गेट दिस विंडो। ये हमको विंडो मिलती है इन्वायरमेंट वेरिएबल वाली। यहाँ पुराने वाले यूजर्स वेरिएबल दिखाई देंगे, ठीक है, और ये सिस्टम वेरिएबल्स दिखाई देंगे। दो चीजें। अभी हमने यूजर्स वेरिएबल में तो कुछ नहीं करना है, तो ये जो यूजर वेरिएबल तो हम लोगों ने का इंटरेस्ट क्या है में सिस्टम वेरिएबल में, ठीक है। सिस्टम वेरिएबल में हम अपना इंटरेस्ट जताते हुए क्या करते हैं, एक नया सिस्टम वेरिएबल बनाते हैं, न्यू। क्या करते हैं, न्यू सिस्टम वेरिएबल हमने बनाया। न्यू सिस्टम, न्यू में टिक मारा, देन अभी ऐसा इसको क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद फिर हम देखते हैं होने क्या जा रहा है। तो उसको क्लिक करने के बाद होने ही जा रहा है कि एक न्यू सिस्टम वेरिएबल डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसमें ये इन्फॉर्मेशन आप फटाफट टाइप करेंगे। पहले इन्फॉर्मेशन टाइप करेंगे, वेरिएबल नेम जावा होम, जावा अंडरस्कोर होम, कैपिटल लेटर में लिखना है और एग्जैक्ट यही लिखना है। और वेरिएबल की वैल्यू कहाँ लिखनी है, सी कोलन प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा, उसके अंदर JDK 1.7.0_21 आपने यही टाइप करना है एग्जैक्टली, क्योंकि यही इसका पाथ है वेरिएबल की वैल्यू का, और ये वेरिएबल का नेम है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इसको क्लिक ऑन ओके, डायलॉग बॉक्स में ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है, ओके करने के बाद क्या होगा, ओके करते ही आपका एक नया वेरिएबल बन जाएगा। अब नया वेरिएबल बन गया है, तो ये बना है या नहीं बना है, इसको देखने के लिए क्या करते हैं, इसको देखने के लिए सी आगे जाइए, आगे इसमें जाइए, इन्वायरमेंट वेरिएबल में चले जाइए फिर से, जहाँ ये वाला ना कहाँ गया, आपको मैंने यूजर और सिस्टम में दो दिखाए थे, ये यूजर और सिस्टम दिखाया ना। अब सिस्टम के अंदर एक नया वाला वेरिएबल बन गया होगा, तो यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है, बन गया होगा, यहाँ दिखना चाहिए, क्योंकि ये आपने नया बनाया, बनने के बाद यहाँ दिखता है, यहाँ दिख रहा है, ये हमने पासवर्ड दिया। और तो हम लोगों ने क्या किया, इन्वायरमेंट वेरिएबल डायलॉग बॉक्स खुला, तो यहाँ पाथ हुआ, पाथ के अंदर जैसे ये पाथ था, पाथ को हमने एडिट किया, C/Oracle X इतना APP वगैरह वगैरह इसको एडिट करा। एडिट करने के बाद हम लोगों ने जो एक वेरिएबल और बनाया, एड्रेस सिस्टम वेरिएबल पाथ है, M फाइल्स x86 git cmd, यहाँ सेमी कॉलन लगाया और %जावा होम, फिर ये % बंद कर दिया। अब ये यहाँ पर ये सेमी कॉलन लगाया, सेमी कॉलन ने दिखा था कि CMD और इसके बीच में सेपरेटर है, ठीक है, दो वैल्यू को सेपरेट करता है, बस और कुछ नहीं है। फिर इसको ओके ओके ओके, आपको फिर उसके बाद क्या करना है, वही वाला 3 बार ओके, मतलब पहली बार, फिर एक बार ओके, फिर एक बार ओके, 3 बार ओके 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 करने के बाद ये आपके डायलॉग बॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद अब हम मान लेते हैं कि जावा पूरी तरह से और बहुत अच्छे से इंस्टॉल होगी। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको पता है कि आप दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, और कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद अगेन उसी कमांड को मैं एडिट करता हूँ, उस कमांड को जावा सी डैश वर्जन, जैसे ही मैं इसको टाइप करता हूँ, यहाँ पर आपको ये दिख जाती है जावा सी 1.7.0_21। नाउ कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जावा इन योर सिस्टम। आपने अपने सिस्टम में सक्सेसफुली जावा इंस्टॉल कर दी है। और जावा इंस्टॉल करने के बाद अब मजे वाली बात यह है कि अब आप क्या करेंगे, जावा इंस्टॉल हो गई है, अच्छे से इंस्टॉल हो गई है, वर्जन भी आपको मिल गया। अब भाई क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म आपने बना दिया, तो प्लेटफॉर्म बनाने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप ऐसा काम करना चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को आप यूटिलाइज करें। यूटिलाइज करने के लिए आपको लिखना होता है एक प्रोग्राम, तो प्रोग्राम लिखना होता है। प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसको लिखने के बाद उसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और ये देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की कहानी। तो सबसे पहला, सबसे इनिशियल प्रोग्राम मेरा भी बहुत पसंदीदा प्रोग्राम है, दैट इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम सबसे इनिशियल प्रोग्राम होता है। इनिशियल इसलिए होता है और इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि जब भी आप किसी न्यू एरा में एंटर करते हैं, नई दुनिया में एंटर करते हैं, प्रोग्रामिंग की नई दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं, तो यू विल से हेलो एवरीबॉडी। तो अब दुनिया के अंदर नई प्रोग्रामिंग वर्ड के अंदर एंटर करना चाहते हो, यू विल से हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए अब आपको क्या करना होता है, सिंपली कुछ नहीं करना होता है, कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर लेना होता है। यू विल चूज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। अभी मैं टेक्स्ट एडिटर के तौर पर नोटपैड यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो नोटपैड प्लस प्लस यूज कर लीजिए, आपका काम वहाँ भी हो जाएगा बस। तो मैंने यूज किया है नोटपैड, और नोटपैड यूज करने के बाद मैं बहुत छोटी सी एक छोटा सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड को लिखने के लिए प्रोग्राम टाइप करूंगा। और बेसिकली अगर आप सी जानते हैं तो मैं आपसे यह उम्मीद लगाऊंगा कि जब आपने पहली बार प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड सी में कभी टाइप किया या नहीं किया, तो जो भी आपने पहला प्रोग्राम टाइप किया होगा, तो वहाँ पर आपने यूजर इनपुट लिया होगा, उसके बाद आपने रन टाइम पर उसमें वैल्यू दी होंगी, यूजर इनपुट दिया होगा, और उसके बाद आपने आउटपुट देखा होगा। मैं यहाँ पर इतनी पजलिंग नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिंपली एक हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, और इसको स्क्रीन पर कैसे प्रिंट करेंगे मेरा ध्यान इस पर है, तो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या लिखेंगे। तो एक अनटाइटल्ड नोटपैड, एक नया नोटपैड खोला, अनटाइटल्ड पहला वाला आ गया, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। उसके बाद मैंने ब्रेसेज ऑन की, ऑन करने के बाद अगली लाइन में मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ब्रैकेट लगा के लिखा उसमें स्ट्रिंग ARGS एरे क्लोज। उसके बाद मैंने
ब्रैकेट स्टार्ट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड, ये लिखा, लिखने के बाद मैंने दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है, ये लिखने में ये एक एक शब्द का मतलब क्या है, तो हम ये लोग देखते हैं, ठीक है ना। ओके, अभी यहाँ पर प्रोग्राम में आते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, जो है पब्लिक है, सबसे पहला वर्ड पब्लिक है। पब्लिक कहता है कि ये जो प्रोग्राम है इसकी एक्सेसिबिलिटी आउटसाइड हो रही है, बाहर से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर नीचे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैंने लिखा नहीं। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्लास। क्लास क्या है, ये टाइप बता रहा है। क्लास इज ए कीवर्ड दैट क्रिएट्स ए टाइप। क्लास एक टाइप को क्रिएट करेगी, ठीक है, इसको क्रिएट किया क्लास ने। क्लास के बाद फिर हमारा अगला वाला जो काम आया वो क्लास नेम। क्लास नेम क्या ले रहे हैं, क्लास नेम मैंने अपने प्रोग्राम में लिया है क्या, हेलो वर्ड, ये मेरा क्लास नेम है ना, ये हेलो वर्ड मैंने क्लास नेम ले रखा है, ठीक है। क्लास नेम हेलो वर्ड लेने के बाद ये मेरे ब्रैकेट ओपन हो गए। तो अब मैं यहाँ पर आया पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। व्हाट इज द पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, तो पब्लिक हमने पब्लिक का, स्टैटिक वर्ड मेन ये मेन फंक्शन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जावा प्रोग्राम है, ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोग्राम बिना मेन फंक्शन के एग्जीक्यूशन मोड में नहीं आ सकता है, तो हमको मेन में एक फंक्शन लेना होता है। फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बनाया, स्ट्रिंग्स लिखा है, ARGS स्ट्रिंग के वेरिएबल नेम होंगे, स्ट्रिंग के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। ये मेन वाला मेथड है, आप यहाँ फंक्शन कह लीजिए, मेथड कह लीजिए। जावा में बेसिकली मेथड कहना प्रेफर करते हैं। तो ये ARGS हम लोगों ने एक वेरिएबल नेम ARGS करके यहाँ पर दिया। एंड नाउ फिर हमने ये लिखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये मेरा आउटपुट देने का तरीका है। तो ये इस हेलो वर्ल्ड लिखे हुए स्टेटमेंट का आउटपुट देगा। अब कैसे आउटपुट देगा इसको देखते हैं, बहुत इजीली इसको देखते हैं कैसे आउटपुट देगा, ठीक है। तो अब मैंने प्रोग्राम लिख दिया ना, लिखा, लिखने के बाद देखिए अब हर स्टेप इम्पोर्टेंट है। लिखने के बाद अब उस नोटपैड पे क्या करेंगे, जो हमने नोटपैड पे लिखा, नोटपैड पे लिखे हुए प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। तो सेव करते समय में बहुत सारी चीजें ध्यान में देनी है। उस प्रोग्राम को हम सेव जब करेंगे तो कैसे सेव करेंगे उस प्रोग्राम को, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे प्रोग्राम डॉट जावा एक्सटेंशन के नाम से, और एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट जावा होना जरूरी है। दो चीजों पर ध्यान देंगे, फाइल नेम डॉट जावा, एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट जावा। फाइल नेम मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था, अब भी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, एनीथिंग, ए डॉट जावा, बी डॉट जावा, जिससे आपने सेव करना सेव कीजिए, लेकिन एक्सटेंशन डॉट जावा होना जरूरी है। और आप इसको कहीं सेव कर लीजिए, मान लीजिए मैंने सी के अंदर एक डायरेक्टरी बनाई जावा करके, वहां सेव कर दिया, ठीक है। तो जब आपने डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ प्रोग्राम सेव किया, तो इसका मतलब कि अब ये जो फाइल है वो जावा डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव हो गई है। यानी कि अब मैं अगर इसको आगे प्रोसेस करूं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये फाइल एग्जीक्यूटेबल मोड में आ जाएगी। अभी अब क्या करते हैं, अब हम लोगों ने देखना है कि जो मैंने लिख तो दिया, अब ये आउटपुट कैसा देती है, मेरा इंटरेस्ट तो उसमें है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इतना करने के बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू कंपाइलिंग आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हम कंपाइल करने के लिए कंपाइलेशन टूल यूज करेंगे। कंपाइलेशन टूल का नाम है जावा सी। अभी देखो एक ट्रेडिशन ट्रेंड है, कई लोग आपको जेवैक कहेंगे, लेकिन जेवैक कहना उतना ही बुरा लगता है, जावा सी कहना उतना इंटरेस्टिंग लगता है जितना पबजी कहना लगता है। जेवैक कहूंगा तो आप इसके रेस्पेक्ट में PUBG को प्रोनाउंस कर लीजिए, तो आपको भी बड़ा अजीब लगेगा उसको बोलना, ठीक है। तो जावा सी के हम इस टूल का यूज करते हुए हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करते समय हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जब मैंने आपको वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट बताया था, तो मैंने कहा था कि कंपाइल होने के बाद प्रोग्राम क्या होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जावा सी ने क्या किया, उस प्रोग्राम को उठाया मेरी डायरेक्टरी से और इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, तो सबसे पहले आपको उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा जहाँ पर आपने अपनी फाइल सेव की है। मैंने सी के अंदर एक डायरेक्टरी बनाई, सी के अंदर एक फोल्डर बनाया था, डायरेक्टरी बनाई थी जावा, उसके अंदर मैंने अपनी फाइल सेव की थी। और उसके बाद में इस प्रोग्राम को ये वाली कमांड टाइप करूंगा, और टाइप करने के बाद हम देखते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट पर ये टाइप होती हुई कैसे दिखाई देंगी और उसका आउटपुट कैसा आएगा। तो सबसे पहले C:\CD जावा के अंदर डायरेक्टरी में आ गया ना, जावा के अंदर अपने जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा जैसे आपने टाइप किया तो ये कंपाइल हो गया और ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। जावा के बाद आपको एक ये ब्लिंक करता हुआ कर्सर दिखाई देगा, यहाँ पर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब आपका जो प्रोग्राम है ये बहुत सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और इसमें कोई एरर नहीं है। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट कंपाइल्ड प्रोग्राम। एंड नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप। ओके, अभी यहाँ पर क्या होगा कि अब ये बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है,
कैसे हमको पता लगा कि बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है? जैसे ही आप यहाँ पर dir कमांड टाइप करते हैं तो आपको ये दिखाता है कि hello world.java एक ही फाइल दिखाता है, ये आपने बनाई हुई है। कंपाइल होने के बाद hello world.class नाम की दूसरी फाइल बनी हुई है। ये 426 बाइट की है और 120 बाइट की है, तो कुल मिला के 546 बाइट, 546 बाइट का स्पेस एलोकेटेड बाय योर दैट फोल्डर सी जावा। दो फाइल दिखा रहे हैं, दो फाइल का कुल मिला के 546 बाइट है, तो बाइट कोड में इसमें इसको कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब कंपाइल होने के बाद जो बनती है वो फाइल का नाम होता है आपका क्या, उस कंपाइल होने के बाद फाइल का नाम होता है फाइल डॉट क्लास, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। डायरेक्टरी के अंदर आपकी दो फाइल होगी। ठीक है, ये बाइट कोड वाली फाइल होगी, बाइट कोड के फॉर्म में ये फाइल आ गई। तो अभी हमने यहाँ से देखा कि फाइल बन भी गई है, फाइल कंपाइल भी हो चुकी है। कंपाइल होने के बाद हम लोग देखते हैं अब हम लोगों ने करना क्या है। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं कि नाउ दिस इज रेडी टू रन, ये रन करने के लिए रेडी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग लिखते हैं जावा और फाइल नेम विदाउट एनी एक्सटेंशन। जावा फाइल नेम, इसके पीछे कोई एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे। तो ये जावा वर्चुअल मशीन को इन्वोक करता है कि जो मेरा बाइट कोड में जावा वर्चुअल मशीन को इन्वोक करता है किसके लिए, टू रन द प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ध्यान नहीं देना है कि इसके पीछे कोई एक्सटेंशन डॉट जावा डॉट क्लास ऐसा कोई एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे। तत्काल हम क्या देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड जैसे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे हम लोग एज सून एज विल टाइप द जावा हेलो वर्ल्ड, अगले क्षण आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे आप हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा हेलो वर्ल्ड। और ये आपको ब्लिंक करता हुआ हेलो वर्ल्ड आपको ये बताता है कि आपने सफलतापूर्वक अपना पहला प्रोग्राम लिख लिया है। लिखने के बाद आपने अपना प्रोग्राम कंपाइल कर लिया है और प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट कर लिया है। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट जावा प्रोग्राम। नाउ if you have any problems in installing or writing or compiling or executing the Java program, please go through that step on this video। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वास्तव में जावा का पहला प्रोग्राम आपको कंपाइल करने, रन करने, एग्जीक्यूट करना सिखाने में हेल्पफुल हुई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो यू कैन कमेंट दोज क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन, और मुझे आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं इसी एक मोड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ आपसे इस वीडियो को ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ कि डू ए प्रोग्राम, कंपाइल ए प्रोग्राम, execute the program and share the result of the program. Thank you. Thanks a lot.